नमस्कार। कभी सोचा है कि सही काम क्या है और गलत क्या? ये सवाल हम सबके मन में कभी ना कभी तो आता ही है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय, जिसे कर्म योग कहते हैं, में इसी सवाल के गहराई में उतरेंगे। देखिए, ये अध्याय सिर्फ कोई पुराना ग्रंथ नहीं है, बल्कि हमारी एवरीडे लाइफ के लिए एक कह सकते हैं प्रैक्टिकल गाइड है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, कहानी शुरू होती है अर्जुन के एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन से। वो पूछते हैं कि अगर ज्ञान यानी नॉलेज एक्शन से बड़ी चीज है तो फिर मुझे इस भयानक युद्ध में क्यों धकेला जा रहा है। और सोचकर देखिए, ये सवाल सिर्फ अर्जुन का नहीं है, ये हम सब का सवाल है। क्या हमें बस सोचते रहना चाहिए या फिर असल में मैदान में उतरकर कुछ करना चाहिए? एक बहुत बड़ा सवाल है ना। तो चलिए अब देखते हैं कि श्री कृष्ण इस दुविधा का हल कैसे निकालते हैं। उनका पहला जवाब, और ये बहुत ही जबरदस्त है, वो कहते हैं कि एक्शन से बचना, काम से बचना पॉसिबल ही नहीं है। कुछ न करना यानी इनएक्शन असल में हमारे लिए कोई ऑप्शन है ही नहीं। श्री कृष्ण समझाते हैं कि देखो, आध्यात्मिक तरक्की के दो रास्ते बताए गए हैं। एक है ज्ञान योग यानी ज्ञान का रास्ता। ये उन लोगों के लिए है जो सोच विचार मनन करके सच को जानना चाहते हैं। और दूसरा है कर्म योग यानी कर्म का रास्ता। ये उन लोगों के लिए है जो दुनिया में एक्टिव रहकर अपने काम के जरिए ही खुद को संवारते हैं। पर सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? बात यह है कि दोनों ही रास्ते ये मानते हैं कि कर्म करना तो जरूरी है, उससे बचा नहीं जा सकता। और ये विचार ना बहुत गहरा है। कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति के जो 3 गुण हैं, सत, रज और तम, वो हर किसी को हर पल कुछ न कुछ करने पर मजबूर करते ही रहते हैं। अरे, हम जो सांस ले रहे हैं वो भी तो एक कर्म ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि पूरी तरह से एक्शनलेस हो जाना, भाई वो तो नामुमकिन है। यहाँ पर एक बड़ा ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट आता है, मिथ्याचारी का। मतलब पाखंडी। ये वो इंसान है जो बाहर से तो ऐसे दिखाता है जैसे उसने अपने सारे सेंसेस पर कंट्रोल कर लिया है, पर अंदर ही अंदर उसका मन दुनिया की चीजों के बारे में ही सोच रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये कोई असली त्याग नहीं है, ये तो बस एक दिखावा है, एक ढोंग है। तो मतलब साफ है, एक्शन यानी कर्म जिंदगी के लिए जरूरी है। अपने हिस्से का काम करना वो सिर्फ स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए ही नहीं, बल्कि फिजिकली जिंदा रहने के लिए भी बहुत जरूरी है। अब यहाँ से ना बात एक नए और बहुत ही एक्साइटिंग मोड पर आती है। श्री कृष्ण एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, यज्ञ का। और ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो हमारे रोजमर्रा के छोटे मोटे कामों को भी मुक्ति का रास्ता बना सकता है। पर एक मिनट, यहाँ यज्ञ का मतलब वो नहीं है जो हम आम तौर पर समझते हैं। मतलब सिर्फ हवन कुंड में आहुति देना नहीं। गीता में इसका एक बहुत बड़ा, एक बहुत गहरा सोशल मीनिंग है। तो यज्ञ का असली मतलब क्या है? यज्ञ है लोक संग्रह, मतलब समाज की भलाई के लिए, कलेक्टिव वेलफेयर के लिए किया गया कोई भी सेल्फलेस काम। सोचिए, जब हम अपने फायदे से ऊपर उठकर अपने काम को किसी बड़े मकसद से जोड़ देते हैं ना, तो वही काम एक यज्ञ बन जाता है। ये सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करने का एक बहुत पावरफुल तरीका है। ये श्लोक देखिए कितना पावरफुल है। ये स्वार्थ के साथ किए गए काम का नतीजा बताता है। यज्ञ का सिद्धांत हमें यही सिखाता है कि हमें मिल बांट कर जीना चाहिए, एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, सिर्फ अपने लिए नहीं। चलिए अब बात करते हैं स्वधर्म की। इसका मतलब है अपनी नेचर और अपनी ड्यूटी के हिसाब से काम करना। और ये कर्मयोग का एक और बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है। और ये ना बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह है। कृष्ण कहते हैं कि अपना काम करना, भले ही वो परफेक्टली न हो पाए, किसी दूसरे के काम को परफेक्टली करने से कहीं बेहतर है। क्यों? क्योंकि अपनी नेचर और अपनी एबिलिटी के हिसाब से काम करना ही सबसे सेफ और सही रास्ता है। ये श्लोक स्वधर्म की इंपॉर्टेंस को और भी पुख्ता करता है। इसका मतलब ये है कि समाज में हम में से हर किसी का एक यूनिक रोल है, और उस रोल को पूरी ईमानदारी से निभाना, बस यही तो सही कर्म का एसेंस है। अब अर्जुन एक और बहुत ही गहरा सवाल पूछते हैं, एक ऐसा सवाल जो उन अंदरूनी ताकतों के बारे में है जो हमें सही रास्ते से भटका देती हैं। और ये सवाल भी ऐसा है जो हम सब ने खुद से कभी ना कभी पूछा ही होगा। हमें पता होता है कि सही क्या है, फिर भी हम गलत काम क्यों कर बैठते हैं? आखिर वो कौन सी चीज है जो हमसे जबरदस्ती पाप करवाती है? अर्जुन सही एक्शन के असली दुश्मन को पहचानना चाहते हैं। श्री कृष्ण का जवाब एकदम सीधा और साफ है,
वो कहते हैं कि सारे पाप की जड़ है हमारी कभी न खत्म होने वाली इच्छाएं यानी काम। और जब ये इच्छाएं पूरी नहीं होती तो वो बन जाती हैं क्रोध। ये दोनों ही रजोगुण से पैदा होते हैं जो हमें हमेशा एक्शन और पैशन की तरफ धकेलता रहता है। और जरा इन मेटाफर्स की खूबसूरती देखिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे धुआं आग को ढक लेता है या धूल शीशे को धुंधला कर देती है, ठीक वैसे ही हमारी अनकंट्रोल्ड डिजायर्स हमारी समझदारी पर, हमारी बुद्धि पर एक पर्दा डाल देती हैं और इसी वजह से हम सही और गलत का फैसला नहीं कर पाते। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? इस अंदर के दुश्मन को कैसे हराया जाए? आखिरी हिस्से में श्री कृष्ण इसी का रास्ता बताते हैं। देखिए, श्री कृष्ण हमें सेल्फ कंट्रोल की एक हायरार्की, एक सीढ़ी दिखाते हैं। सबसे नीचे हैं हमारी इंद्रियां, हमारे सेंसेस, जो बाहर की दुनिया से इंफॉर्मेशन लाते हैं। सेंसेस से ऊपर है हमारा मन, मन से भी ऊपर है हमारी बुद्धि जो फैसला करती है, और बुद्धि से भी ऊपर, सबसे ऊपर है हमारी आत्मा, हमारा असली सेल्फ। और चाबी यही है, कंट्रोल हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके अपने मन और इंद्रियों को काबू में रखना है। और जब हम अपनी पहचान शरीर या मन से नहीं बल्कि अपनी आत्मा से करते हैं, तो फिर ये इच्छाएं हम पर हावी नहीं हो पाती। तो फिर कर्मयोग का पूरा सार क्या निकला? बस इतना कि अपने हिस्से का काम करो, यानी अपना स्वधर्म निभाओ, फल की चिंता मत करो, बस अपना बेस्ट दो, मैंने किया, इस ईगो को छोड़ो और अपने हर काम को एक बड़े सेल्फलेस मकसद को डेडिकेट कर दो। बस यही है सच्चा कर्म जो हमें आजाद करता है। तो ये अध्याय हमें इसी एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। हमारी जिंदगी की जंग में असली दुश्मन कौन है? बाहर के हालात या हमारी अपनी अंदरूनी इच्छाएं? ये हमें अपनी मुश्किलों को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया देता है। शायद असली लड़ाई बाहर है ही नहीं, असली लड़ाई तो हमारे अंदर है। सोचिएगा इस बारे में।